में सीखना हमारे लिए आशीष का कारण जरूर रहेगा। तो पुराने नियम में परमेश्वर का मंदिर के बारे में स्पष्ट रूप में बताया गया था, और पहले परमेश्वर इस्राएली लोगों के बीच में रहने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं आपके बीच में रहना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे लिए एक तंबू बनाइए, मिलाप वाला तंबू बनाइए, मैं आपके बीच में रहना चाहता हूं। उसके अंदर ही हम संदूक और बाजा का संदूक भी उसके अंदर ही रखता था। तो परमेश्वर का वजन रहने वाला, परमेश्वर का वस्ती रहने वाला और परमेश्वर आप ही रहने वाला एक मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया है। और उसके बाद परमेश्वर का संदूक, बाजा का संदूक जब तक इस्राएल में रहा तब तक इस्राएल में परमेश्वर ने जीत लाया है, और प्रभु के लोगों को पता था कि जब तक ये बाजा का संदूक हमारे बीच में है तब तक हमारे बीच में जीत आते रहेंगे। इसलिए दाऊद राजा ने कहा कि हम ये बाजा का संदूक रखने के लिए हम एक मंदिर बनाएंगे, और परमेश्वर ने जरूर दाऊद को मना किया। परमेश्वर सुलेमान के द्वारा वो मंदिर बनाया है, और मंदिर के खासियत ये था, मंदिर के अंदर परमेश्वर की वस्ती था और साथ में संदूक वहां पर रखता था। मतलब पुराने नियम में और इंसान ने अपने हाथों से बनाए हुआ जो तंबू में, और परमेश्वर इंसान ने अपने हाथों से बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति था। लेकिन हम जब नया नियम में आते हैं वहां पर बात तो कुछ अलग है। तो हम उन बातों के बारे में हम आज सीखेंगे नया नियम में, और परमेश्वर का मंदिर क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं। प्रेरितों की काम 17:24 में लिखा है, हम उसको सुनेंगे। प्रेरितों का काम 16:24 17:24 17:24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ में बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, और हाथ में बनाए हुआ मंदिरों में नहीं रहता, और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण और परमेश्वर हमारे हाथों से बनाया हुआ कोई मंदिर में वास नहीं करना चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर अपने हाथों से रचाया हुआ हम एक एक जन के अंदर परमेश्वर वास करना चाहते हैं। और इस बात को मन में रखते हुए हम आगे जाएंगे। नया नियम में परमेश्वर के मंदिर के बारे में 2 प्रकार की बात हमें सीखने के लिए मिलते हैं। पहला बात है, और कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया परमेश्वर के मंदिर है। जैसे हम पहले वचन हम पढ़े थे, हम उसी वचन को लेकर 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और कई बार हम इस विषय के बारे में प्रचार सुनते हैं, और कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन जब हम उसका पृष्ठभूमि देखते हैं, जब उसका बैकग्राउंड देखते हैं, हम बहुत साफ तौर पर हमें सीखने मिलते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय, तीनों अध्यायों में कलीसिया फेस करने वाला, कलीसिया सामने करने वाला एक समस्या है। कलीसिया के अंदर कई प्रकार के ग्रुप है। कुछ लोग कहते हैं मैं अपोलोस का हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं जो पतरस के हैं, हम पतरस के हैं, कुछ लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के हैं, कुछ लोग कहते हैं हम पौलुस के हैं। कलीसिया के अंदर अलग अलग विचार को लेकर आकर कलीसिया को तोड़ने वाला बात आया है। तब पौलुस कहते हैं अगर कोई प्रभु की कलीसिया को तोड़ेंगे, परमेश्वर उन्हीं को तोड़ेगा। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, और प्रभु की कलीसिया हम प्रभु के मंदिर है। हम एक एक जन उस
कलीसिया का भाग है, हम परमेश्वर का मंदिर है। अगर कोई कलीसिया को तोड़ेगा, परमेश्वर उनको भी तोड़ेगा। कई बार हमारे कलीसिया में हम कहते हैं कि हम इस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, हम उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, हम इस पास्टर का फॉलो करते हैं, उस पास्टर का फॉलो करते हैं, हम अलग अलग विचारों को लेकर आकर कहते हैं हम इसका फैन हूं, हम इस प्रकार करना चाहते हैं। अगर हम और कलीसिया को किसी के नाम में तोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर जरूर कहते हैं मैं आपको भी तोड़ूंगा। इसलिए हम जानना चाहिए प्रभु की कलीसिया प्रभु का मंदिर है। प्रभु का मंदिर का कुछ गुण होता है और मैं उस बात को मैं बताना चाहता हूं। पहला, वहां पर पवित्रता बहुत जरूरी है और प्रभु की कलीसिया में पवित्रता बहुत जरूरी है। और इन दिनों में परमेश्वर ने हमें मौका दिया ताकि हम अपने आप को सुधारे, अपने आप को सही करें, घर बैठकर प्रार्थना करें। और हमें जानना जरूरी है, मुझे सुनने वाला एक एक जन से मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर चाहता है कलीसिया हमेशा पवित्र रहे। हम कुछ वचन पढ़ेंगे, हम पहला पत्रस 1:16 पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी पवित्र। कई बार हम पवित्र जिंदगी के बारे में बहुत बोलते हैं, पवित्र जिंदगी के बारे में बहुत प्रचार करते हैं। कई बार खुद हमारे जिंदगी में पवित्रता नहीं होते। हम बोलने में माहिर हैं, हम कहने में माहिर हैं, लेकिन हमारे जिंदगी में कई बार पवित्रता नहीं होते हैं। तो कई बार जो हम कहते हैं हम करते नहीं है। हम तो विस्तार में प्रचार करते हैं लेकिन हमारे जिंदगी में लागू नहीं करते हैं। तो एक एक प्रभु का वचन में जो भी कहा गया है, शारीरिक अभिलाषाएं हमारे जिंदगी में नहीं आना चाहिए, आंखों की अभिलाषाएं नहीं आना चाहिए और जीविका के घमंड नहीं आना चाहिए। हम तो प्रचार बहुत करते हैं लेकिन हम हमारे जिंदगी में बहुत कम लागू करते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान में आप सबसे कहना चाहूंगा, ये टाइम है, हम अपने आप को सुधारने का टाइम है। ये प्रेयर लाइन है, ये वचन आपके सामने पहुंच रहा है कि हम अपने आप को सुधारे, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, वहां पर हम एक एक जन पवित्र रहना प्रभु चाहते हैं। और उसके बाद हमारे कलीसिया में एक और बात आने, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे कलीसिया में हम एकता होना चाहिए। और हम अलग अलग, हम जो जात से, अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से हम प्रभु के हजूरी में आए हैं। हम कलीसिया में हम सारे एक है। जैसे परमेश्वर एक है वैसे प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हैं। चाहे वो कुलहीन हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हम साउथ से हो, नॉर्थ से हो, सेंट्रल इंडिया से हो और आप बाहर से हो, हम जो अब्रॉड से हो, हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये एकता को हमेशा हमारे कलीसिया में जारी रखें। तो जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, हम अपने कलीसिया को देखते हैं। कलीसिया के अंदर कई बार हम जो लोगों के गुण को देखकर कलीसिया के अंदर भी कई बार हमारे अलग अलग विचार आते हैं। कई कलीसिया हम टूट चुका है, हम इस एकता नहीं होने के कारण। लेकिन परमेश्वर का मंदिर का गुण ये है, हमेशा एकता में रहते हैं। आज मैं हम दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जरूर एकता को बनाए रखें। ये एक मन के साथ हम आगे जाना जरूरी है। हम एक दो वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12:13। पहला कुरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। परमेश्वर कहता है एक आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए। कलीसिया होते हुए हमारा देह एक ही है, हमारा देह एक ही है। चाहे हमारा कलर, हमारे रंग में फर्क होगा, हमारे नाम में फर्क होगा,
हमारा ब्लड का हम ग्रुप में फर्क होगा, हम लेकिन हम एक आत्मा के द्वारा बुलाए गए, एक आत्मा के द्वारा एक शरीर होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। आज वे वचन सुनने के समय पर आमीन बोलना जरूरी है, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा आमीन परमेश्वर ने हमें एक शरीर बनाया, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आप ही हम उसका सिर है। अगर हम हमारे कलीसिया में अगर हम में से कोई सिर बनना चाहते हैं, प्रभु कहता है हम सारे एक शरीर है, उस शरीर का सिर एक कोई है, वो हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम सिर के नीचे शरीर बनकर हमें रहना बहुत जरूरी है, एक ना बहुत जरूरी है। हम पहला एफिसियों चैप्टर 2 का 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 2 का 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे, एकता के बारे में और हम देखेंगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के होगे, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसकी कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। और हम एक एक जन के द्वारा, जब हमारा मन एक हो जाते हैं, हम एक एक जन के द्वारा ये पवित्र मंदिर बन जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर वास करने वाला परमेश्वर का मंदिर है कलीसिया। जब हम एक मन होकर हम जब रहेंगे, हमारे जिंदगी में परमेश्वर का आशीष भी हमेशा रहेगा। वो हमारा जो चर्च में, हमारे कलीसिया में परमेश्वर का जो मंदिर का गुण भी रहेगा। और पहला जो बात मैंने कहा, हमारे कलीसिया में पवित्रता होना जरूरी है। दूसरा, हम एकता होना जरूरी है। टाइम के कारण जल्दी अगले पॉइंट में जल्दी बता कर जाना चाहता हूं। उसके बाद हमारे जो कलीसिया हमेशा प्रार्थना का भवन होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि हम वो वचन पढ़ेंगे और एशिया 56 का 7 पढ़ेंगे, 56 का 7वें आयत हम पढ़ेंगे। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और परमेश्वर चाहते हैं हमारा कलीसिया प्रार्थना का घर रहे, प्रार्थना का भवन रहे। हमारा कलीसिया कभी भी बिजनेस का जगह नहीं है। हमारा कलीसिया कोई बिजनेस का जगह नहीं है। हमारा कलीसिया कोई भी भाव भेद का जगह नहीं है। हमारा कलीसिया कोई जात पात का जगह नहीं है। हमारा कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, वहां पर परमेश्वर की आराधना किया जाते है, और परमेश्वर के कलीसिया प्रार्थना का भवन है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा कलीसिया हमेशा उस गुण के साथ रहे। हमारा कलीसिया में आगे देखेंगे तो वचन नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हमारा कलीसिया में सही प्रेम रहना चाहिए। हमारा कलीसिया में पवित्र आत्मा के वरदान होना चाहिए। हमारा कलीसिया में मेल मिलाप होना चाहिए। हमारा कलीसिया में भाईचारा होना चाहिए। हमारे कलीसिया में हर प्रकार की ये गुण हमारे कलीसिया में होना चाहिए, तभी जाकर हमारा कलीसिया परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। परमेश्वर आप ही हमारा कलीसिया में वास करेगा। तो हम लवोदिशिया कलीसिया के बारे में देखते हैं, वहां पर प्रभु बाहर से जाकर खटखड़ा रहा है, देख, और हम कहते हैं मैं आप अंदर आना चाहता हूं। और हमारे कलीसिया में भी ऐसे ना हो, प्रभु बाहर में आकर खटखड़ाए। प्रभु चाहते हैं ये सारे गुण के साथ प्रभु रहने वाला, प्रभु वास करने वाले कलीसिया हमारे कलीसिया बन जाए। हालेलुया। इसलिए पहले बात, हम कलीसिया ही परमेश्वर का मंदिर है। दूसरे बात की ओर हम जाएंगे, वो मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा, हम एक एक इंसान परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम एक एक इंसान परमेश्वर का मंदिर है। और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और
क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, ओके और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। परमेश्वर कहते हैं हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, और इसलिए हम अपना नहीं है, हम परमेश्वर के हैं। हम अपना नहीं है, हम परमेश्वर के हैं। मुझे सुनने वाला एक एक व्यक्ति इस बात को समझना है कि हम अपना नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे अंदर प्रभु वास करता है, परमेश्वर का मंदिर है हम। हमारे अंदर परमेश्वर वास करने के समय पर यह समझना जरूरी है, हम अपना नहीं है, हम परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देना है। इसलिए बाइबल कहते हैं, उसका 20वां आयत पढ़िए। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए हम अपने देह के द्वारा, हम अपने अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हमारे बोली के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, हमारे हर हरकत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया। हमें कुछ लोग कहते हैं आमन हमारा आत्मा पवित्र है, शरीर बुराई बुरा है। आमन हालेलुया। लेकिन बाइबल कहते हैं हमारा शरीर आत्मिक जिंदगी में हमारा आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे शरीर के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, उसमें शरीर को अवॉइड नहीं कर सकता है। जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम हमारी आत्मा करते हैं, सब मिलाकर ही परमेश्वर की महिमा बन जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का मंदिर होते हुए हम आमेन हालेलुया क्या करना है, हम अपने शरीरों के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। और परमेश्वर चाहता है, मैं फिर से मैं वो दोहराना चाहूंगा, आप सब ध्यान सुनिए। परमेश्वर हम हमारे हाथों से बनाए हुआ मंदिरों में वास नहीं करता है, लेकिन हम मिट्टी से बनाए हुआ मंदिरों के अंदर परमेश्वर वास करता है। प्रभु चाहता है, परमेश्वर ने खुद बनाया हमें, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहे। और नया नियम में हमारे प्रभु का मंदिर अमन आत्मिक है, इस बात को याद रखना। पुराने नियम में हमें शलोमोन ने बनाया हुआ, सुलेमान ने बनाया हुआ जो मंदिर है, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर अमन मंदिर उन्होंने बनाया। और जब लोग इस्राएल लोगों ने पाप किया, उसके बावजूद उसके बाद भी मंदिर तो बहुत सुंदर ही रहा। लेकिन नया नियम में हमारे मंदिर, हम मंदिर और हम आत्मिक है, इसलिए हमारे आत्मिक जिंदगी ही दूसरों के लिए आकर्षण है। इसलिए हम अपने जिंदगी के द्वारा हम प्रभु की महिमा करना बहुत जरूरी है। और प्रभु के वचन आमीन हालेलुया ये भी हमें कहते पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 19 और 20 हमने पढ़ा है। हमें क्या करना है, हम तो हमारे शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। और साथ साथ याद रखना, हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय 9 से लेकर 17 में वहां ये लिखा है कि हम पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसलिए हमें समझना जरूरी है, हमारे अंदर एक पहचान होना जरूरी है कि हम परमेश्वर ने हमें रजाया, बुलाया, नाम लिया है। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हमारे अंदर ये पहचान हो जाए कि हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है तो वारिश भी है। उस आयत में बहुत क्लियर लिखा है, अगर हम संतान है तो वारिश भी है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, और प्रभु चाहते हम पवित्र बने, हमारे अंदर ये हियाव रहे, हिम्मत रहे, कहे हम परमेश्वर की संतान है। दुनिया सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारे ईश्वर कहाँ है?
हम हिम्मत से कहना है, हम परमेश्वर के संतान है, हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। खास करके इस हिंदी प्रेयर लाइन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आमन इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। हमें प्रेयर करना है, आगे बढ़ना है, और हमें परमेश्वर वास करता है। और यूहन्ना इस समाचार 15 अध्याय में भी लिखा है, हमें परमेश्वर हमें वास करते हैं, तब जाके हमारी जिंदगी में फल आएगा। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर वो रहे और हम प्रभु का मंदिर बने। हालेलुया। और हमेशा हमारे शरीर को हम व्यक्तिगत तौर पर प्रभु का मंदिर बने, हमारा कलीसिया प्रभु का मंदिर बने। हालेलुया। परमेश्वर दोनों बात प्रभु चाहते हैं। हम अपने जिंदगी में एक बार अपने आप को समर्पित कर परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से बात करे, क्या हमारे कलीसिया में हमारे हरकत कैसे है, हमारा स्वभाव कैसे है। और बाइबल कहते हैं एशिया में ये लिखा है कि हम प्रभु की कलीसिया में नम्रता होना चाहिए। और हमें ये बात को जानना जरूरी, क्या हमारे अंदर हमारे कलीसिया में हम नम्र हैं? क्या हम अपने पास्टर्स के हम अधीन में रहते हैं और हम काम को पूरा करते हैं जो कलीसिया में हमें मिलते हैं? इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकता के बिना ये परमेश्वर का मंदिर नहीं बनते हैं, पवित्रता के बिना परमेश्वर का मंदिर नहीं बनते हैं, प्रेम के बिना परमेश्वर का मंदिर नहीं बनते हैं, और मेल मिलाप के बिना परमेश्वर का मंदिर नहीं बनते हैं। तो हम जरूर अपने कलीसिया को परमेश्वर का मंदिर बना के रखे। और दूसरा, हमारे शरीर प्रभु का मंदिर है। ये याद रखना, हमारे ये छोटे शरीर 60, 70, 80 साल में रहने वाला हमारा शरीर, ये प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। इस मंदिर के अंदर हमारे पूरे दुनिया को बनाए हुआ, जगत को, विश्व को बनाए हुआ परमेश्वर हमारे अंदर है। इस सच्चाई को समझे, इस सच्चाई को समझकर हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। हमारे हर कामों के द्वारा प्रभु की महिमा करे। प्रभु ये चाहते हैं। इसलिए आज मैं विदा लेने से पहले मैं ये चाहूंगा कि अब सब लोग मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। एक बार परमेश्वर से आमन बात करें। और हालेलुया, हम जो बनाते हैं, चाहे हमारा कलीसिया कितना भी बड़ा हो, हमारे चर्च बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता, और परमेश्वर हम इंसान के अंदर वास करना चाहते हैं, हमारे कलीसियाओं में वास करना चाहते हैं, हमारे बीच में वास करना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम में एकत्रित है, वहां पर मैं हाजिर हूं। प्रभु वास करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं हम पवित्र रहें, तब जाकर हम उनको देख पाएंगे। प्रभु चाहते हैं हम पवित्र रहे, हम मेल मिलाप रखे, हम एकता में रहे। कभी भी ना कहे मैं अपुल्लोस का हूं, कभी भी ये ना कहे मैं पत्रस का हूं, कभी भी हम ना कहे हम पौलुस का है, हम कभी भी ये ना कहे। हमारी जिंदगी में कोई भी हम खास पादरियों के पीछे ना भागे, हमेशा परमेश्वर के पीछे रहे, परमेश्वर के अधीन में रहे। ये बहुत 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 जरूरी है। तो उसके बाद ये भी समझ लीजिए, हम प्रभु का मंदिर है, हमारे मंदिर हमारे शरीर है, हम प्रभु के मंदिर है, हमारे अंदर प्रभु है। इसलिए हमारे शरीर के द्वारा, जैसे हम वचन में पढ़ा है, प्रभु की महिमा करे, प्रभु की महिमा करे। उसके बिना हम फल नहीं ला सकते हैं, उसके बिना कभी भी फल नहीं ला सकता है। इसलिए भाईचारा को रखे और मेल मिलाप रखे, प्रभु के वचन को फॉलो करे। और मैं कहता हूं, और स्वर्ग राज्य में जाते हुए, बाइबल में आमन प्रकाश वाक्य में लिखा है, आमन स्वर्ग में परमेश्वर और उसका मेमना, आमन परमेश्वर का मंदिर है। हम उसको मिलने वाले हैं, असली मंदिर को हम मिलने वाले हैं। हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें, हम प्रार्थना करें। मुझे सुनने वाले एक जन को प्रभु आशीषित करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज प्रभु, आमन जूम प्रेयर के द्वारा, ये हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा, इस तूलिका टीवी के द्वारा, प्रभु इस वर्ड टू वर्ड वॉइस के द्वारा, प्रभु आपके वजन को लाने के लिए, हमने मैसेज सबके सामने रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया। प्रभु हम प्रभु का मंदिर है, प्रभु हमारा कलीसिया प्रभु का मंदिर है। प्रभु हम अपने कलीसिया के द्वारा, अच्छे अच्छे गुण के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हम प्रभु आपकी महिमा करेंगे। प्रभु हम आपके मंदिर में संदूक है, प्रभु हमेशा हमारे जिंदगी में प्रभु का वचन रहे, प्रभु की वस्तु रहे। प्रभु
और प्रभु हम अपनी जिंदगी में मेल मिलाप रखे, अमन पावन पवित्रता रखे प्रभु। हम कलीसिया के अंदर कोई झुंड ना बनाए प्रभु, कलीसिया में हम एक मन के साथ एक अदात के साथ रहने पाए प्रभु। और प्रभु हम खुद प्रभु का मंदिर है प्रभु। प्रभु चाह हम ये प्रार्थना करता है प्रभु कि हम शरीरों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु एक एक जन को, मुझे सुनने वाला एक एक जन को आशीष करना प्रभु। प्रभु सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। ओके, थैंक यू पास्टर बिनु विजयन, हमारे बीच में अच्छा एक वचन पेश किया।